Hello student, today we are going to discuss the Ampere's circuital law. It is a very important law and it is analogous to the Gauss law from the electrostatics. Okay, so let's discuss it. Firstly, we will write the statement and after that we will prove it. It states that the line integral, मैं अभी सब कुछ की मीनिंग बताऊंगा कि लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है। अभी तक तो सब आप बस इंटीग्रल सुने होंगे, इंटीग्रेशन सुने होंगे, लाइन इंटीग्रल क्या है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो, बस मुझे एक बार लिख लेने दीजिए। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। मैं यहाँ बताऊं क्या इस बात को, चलिए ठीक है। फाई स्क्वायर क्या होता है, ई ए होता है ना, ठीक है, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन ए, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ is equal to the mu naught times the net current I threading through the area enclosed by the path. ठीक, अब देखिए मैं आपको फुल स्टेटमेंट एक बार पढ़ करके और फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और प्रूफ करेंगे। It states that the line integral of the magnetic field around any closed path is equal to the mu naught times the net current threading through the area enclosed by the path, ठीक है। जैसे लाइन इंटीग्रल की अगर बात करें तो लाइन इंटीग्रल ये है, डेट इज लाइन इंटीग्रल मतलब डीएल के साथ, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये लेंथ के अलॉन्ग है ना, इसलिए इसका नाम है लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अगर यहाँ डी ए होता तो वो एरिया इंटीग्रल हो जाता, अगर डी वी होता तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाता, ठीक है। बोला है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, तो क्लोज्ड पाथ के लिए यहां पे ऐसे साइन बना देंगे, इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड पाथ के लिए है, ठीक है, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ, मतलब उस पाथ से जितना एरिया है उसके अंदर नेट करंट अगर आई है
तो उस आई म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। ये है आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, चलिए आज इसको प्रूफ किया जाए। हम लोग एक लाइन इंटीग्रल, एक्चुअल में हम लोग जो है एक कंडक्टर ले लेते हैं और उसके थ्रू करंट पास करा देंगे और उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंटीग्रेशन ओवर डीएल, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर लेंथ। क्लोज्ड का यहां क्लोज का साइन लगा देंगे, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इन द पाथ। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करेंगे तो और क्लियर होगा, परेशान ना हो। मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जाना पहचाना भी लगेगा। एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया जिसमें आई करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके हिसाब से मैं बना रहा हूं। इस तरीके से होगा टेंजेंट के लॉन्ग। ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर, और डीएल वेक्टर भी इधर ही होगा ना, छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर इस बात को प्रूफ करना है तो चलो भैया कुछ करना नहीं है, बी वेक्टर निकाल लेंगे, डीएल वेक्टर निकाल लेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नॉट आई आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखा जाए। अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, समझ में आ रहा है ना प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं। इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, अपने आप अगर म्यू नॉट आई आ गया इसका मतलब ये लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन आर। यही होता है ना। ठीक है, बी स्क्वायर टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन आर, यही होता है ना स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैंने लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक, एंड here B vector and DL vector are in the same direction। ठीक है,
बी वेक्टर और डीएल वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शंस में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो यानी कि उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए तो हम लोग निकाला जाए क्लोज इंटीग्रेशन। नाउ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट आई आ जाना चाहिए। कितना हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो मतलब थीटा कितना हो गया, 0, तो कॉस थीटा की कितनी वैल्यू हो गई, 1। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर बी डीएल। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। म्यू बी की वैल्यू पुट कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 से, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर इंटू डीएल। देखिए क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है। कॉमन का मतलब, सॉरी मैं कॉमन बोला, कांस्टेंट। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। ठीक है, आई भी तो कांस्टेंट है और रेडियस आर भी कांस्टेंट है हर जगह। ठीक है, तो आर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कौन, अकेला डीएल। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी कि ये आ गया आपका बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर इंटीग्रेशन ओवर डीएल। अच्छा, अगर आप ये डीएल लेंथ, यही तो है ना डीएल लेंथ, अगर इस डीएल लेंथ को अगर आप इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेट करिए इस सर्कुलर पाथ पर, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कई बार मैंने बताया है कि कुछ और नहीं बल्कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल मिलेगा। तो 2 पाई आर और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 कैंसिल, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना, म्यू नॉट आई। आ गया ना, तो इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, विच इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो ये एम्पियर लॉ यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। जब डिस्कस करें एप्लीकेशंस ऑफ द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जो फर्स्ट एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये तो हम लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ से भी निकाला था, इससे भी निकालेंगे, देखेंगे कितना कट ये टफ है कि आसान है। मैं कंडक्टर में थीन वायर ले लेता हूँ, देखना लॉन्ग है, ठीक है, मतलब कि वो इनफाइनाइट लेंथ वाला। चलो एक लॉन्ग थीन वायर ले लिया जाए, पकड़ लिया। ठीक, इसमें करंट सपोज कर लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, हमारा एम ये है कि पॉइंट पी से पास होता हुआ
एक सिमेट्रिकल क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ को हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्लोज्ड पाथ हमने मान लिया। मान लेते हैं पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो हम लोगों का सबसे पहला एम क्या है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा उस पॉइंट से पास होता हुआ एक सिमेट्रिकल क्लोज्ड पाथ हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया। अब बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वो क्या बताते हैं एम्पियर साहब कि बी डॉट डीएल इक्वल टू कितना होना चाहिए, म्यू नॉट आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किया जाए, यहां पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लेते हैं। ये डीएल एलिमेंट ले लिया, इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस तरीके से ये ले लिया, ये डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है। इनफैक्ट बी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। ठीक, नौ इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया जाए। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर देना है। तो चलिए पहले बी डॉट डीएल निकाल लिया जाए, या दोनों साथ में निकाल लेते हैं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कितना होगा, ये होगा बी डीएल कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर बी डीएल। ठीक, देखिए ये जो पाथ है ये सिमेट्रिकल पाथ है ना, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इस पाथ का हर पॉइंट इस कंडक्टर से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बराबर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना आता है मैंने आपको बता रखा है, 2πr। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की अलग से वैल्यू निकाल लिया फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, तो b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन आर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन आर। और याद करिए यही मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके, और वो डेरिवेशन इसकी अपेक्षा काफी बड़ा था। ठीक है, तो ये हमारा यूज होगा एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, अब इसी में एक और टॉपिक आता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। इसको निकालना है, लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, चलिए उसको भी सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन सॉल्व करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है ये मालूम होगा आप लोगों को। ये होता है सोलिनॉइड, मैं बना रहा हूं यहां पर। ध्यान दीजिए कि लॉन्ग स्ट्रेट है, मतलब काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, कुछ एजम्पशंस हैं इसके रिलेटेड, तो इसलिए मैंने बता दिया काफी बड़ा है। थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं। ठीक, मैंने कुछ चीजें मेंशन कर रहा हूं, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ ना, ऐसा लपेटा गया है कि इस पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ है और इस पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि लपेटने का तरीका क्या है। मतलब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से उठाया और उसको क्लॉकवाइज लपेटते गए। जो क्लॉकवाइज लपेटते जाएंगे तो देखिए ऊपर के हिस्से में आपका हाथ अंदर की तरफ जाएगा और नीचे के हिस्से में आपका हाथ ऊपर की तरफ आएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, वो यहां पर अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है और यहां पर बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। यही चीज मैं बताना चाहता था। ठीक, अब यहां पर करना क्या है कि हमें एक इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए कि एक वो ले लेते हैं, क्लोज पाथ ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं एक क्लोज पाथ ये ले लेता हूं। समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक, कौन सा, इसका नाम देते ए बी सी डी। इस तरीके से मैंने एक पाथ ले लिया है। कुछ एजम्पशंस रखे हैं, जैसे मैं यहां लिखूंगा इस बात को, लेट ए क्लोज्ड पाथ ABCD such that BC and AD या DA arm are very long। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया है कि ये दोनों आर्म जो हैं वो काफी बड़े हैं। ठीक, देखिएगा सब फायदा मिलेगा हम लोगों को। चलिए, अब करना वही है कि हम लोगों को अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्लोज इंटीग्रल ओवर B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज द नेट करंट होता है। यहां पर मैंने माना है कि ये आई नॉट करंट जा रहा है, आई नॉट। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको मालूम है हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट डीएल वैक्टर अलग से निकाल करके इसके साथ इक्वेट कर देंगे, जैसा पुराने केस में किए थे हम लोग। चलिए किया जाए। नाउ इंटीग्रेशन ओवर बी डॉट डीएल
देखिए ये क्लोज्ड है ना, तो यहाँ पे जो क्लोज्ड पाथ है वो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए है। इसको 4 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, ए से बी, ठीक है, प्लस बी से सी, मतलब क्लोज्ड पाथ को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, सी से डी और फिर डी से ए, ठीक। अब सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे हेयर। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी टू सी, मतलब सेकंड वाला, डॉट डीएल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी टू डी टू ए, फोर्थ वाला, इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 होंगे। क्यों 0 होंगे भाई? बिकॉज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर is 90 डिग्री एंड cos 90 इक्वल टू 0। क्यों? देखो यहां पे डीएल किधर है? ऊपर की तरफ है, ठीक है, डीएल है ना, छोटा सा पार्ट ले लो तो ऊपर की तरफ आएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा, आप सोचिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, इस साइड से अगर आप देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपको मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां पे नॉर्थ डेवलप होगा और यहां पे साउथ डेवलप होगा, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में इस साइड मिलेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि बी डॉट डीएल बराबर बी डीएल कॉस थीटा लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 है तो 0 हो जाएगा। एंड अब भैया ये और ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक। अब बचा कौन? सी टू डी, इंटीग्रेशन ओवर सी टू डी। देखिए मैंने यहाँ पे गलती से क्लोज्ड लगा दिया है, क्लोज को तो ब्रेक कर दिया था ना मैंने। बी डॉट डी एल सी डी इक्वल टू, ये भी 0 होगा। क्यों? इसका रीजन है सिंस इट इज आउटसाइड, या सिंस इट इज वेरी फार अवे, वेरी फार फ्रॉम सोलिनॉइड। जैसे सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से कम होता है, ठीक है, लगभग सोलिनॉइड के बाहर 0 होता है, और ऊपर से मैंने बी और बीसी आर्म और एडी आर्म को काफी लंबा लिया है, तो ये काफी दूर होगा, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर? 0। तो ले दे करके ये भी क्या हो गया? 0। बचा कौन? सिर्फ ये, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू ए टू बी, बी डीएल कॉस। देखो यहां पर ए टू बी, इस पार्ट में आ जाओ, ये ए टू बी वाले में अगर यहाँ पे डीएल आप लोगे तो डीएल इधर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए टू बी डीएल हो जाएगा, ठीक। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, यहां से यहां तक x मान लीजिए, ठीक। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा?
ए टू ए बी के बराबर यानी कि एक्स के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 2 है ये, ठीक। अब आगे आते हैं जल्दी से। नाउ अब देखिए वहां पे हम लोग नेट कर म्यू नॉट आई में आई नेट करंट होता है, ठीक है। और यहां पर जो है आई नॉट करंट एक मतलब एक लूप में आई नॉट करंट है, यहां पर आई नॉट करंट है, यहां पर भी आई नॉट करंट है। तो इस पूरे एक्स में कितने आई नॉट होंगे, ठीक है, ये इसका पता लगाना है हम लोगों को।